बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ़गानी मटन कढ़ाई और आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। तो ये दो प्याज हैं, इसको मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसिस में कटिंग कर ली है इसकी। और ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये लहसुन और अदरक है, अदरक का एक टुकड़ा है और 2 टमाटर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये है मेरे पास मटन है, 1.5 पाव मटन है। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर ली है, बगैर इसके अंदर लहसुन अदरक डाले, बगैर नमक डाले इसको बॉयल किया है। और ये दूसरे स्पाइसेस हैं, ये मेरे पास तेज़पत्ता और काले, ये है लौंग, 4 इलायची और काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर ऑयल डाल दी है गर्म होने के लिए। तो जो हमने 2 प्याज काटे थे, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे। वह ऑयल गर्म होने पर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो जो सारे प्याज हैं वो मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अब इनको मैंने तकरीबन 2-3 मिनट में इसको मैंने फ्राई करना है। इसका कलर जो है हमने ब्राउन करना है। तो 2-3 मिनट बाद हम दोबारा देखते हैं। उतनी देर में हम अपना दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो तैयार करते हैं। तो अब देखें ये देखें, इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है बाहर सारे प्याज़ों को। तो इस तरह हमने प्याज़ों को निकाल कर, ब्राउन प्याज है, इसका सारा ऑयल निकाल देना है और एक प्लेट के अंदर रख देना है ठंडा होने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें आप भी ऐसे बनाएं मेरे तरीके से तो आप दुआएं देंगे। तो ये देखिए सारे प्याज मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिए और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो अब उसी ऑयल के अंदर ही मैं इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी और एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ। तो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करना और ना ही इसको जलाना है हमने। इसका फ्लेवर इसके अंदर, मटन के अंदर बहुत ही मज़ेदार आता है, जैसे कोई देगी हम सालन खा रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मटन, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, वो इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 मिनट में मैं इसको फ्राई करूँगी, 2 मिनट तक इस तरह से बस। और फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है, वरना हमारे सारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो इस तरह से जो मैंने 2 टमाटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था और हरी मिर्चें थी, सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था और अब मैंने वो सारा उसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। इसका जो पानी है वो उसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। और इधर मैंने घर की ताज़ा दही ली है, हाफ प्याली दही है, और जो प्याज मैंने ब्राउन करके ठंडा होने के लिए रखे थे वो दही के अंदर ऐड करूँगी। और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड, और हमने ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करना है। तो अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो देखिए बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड किया है। तो इधर हमारा जो मसाला था, हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाला था, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए कलर अभी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज और दही का जो हमने बैटर तैयार किया था वो सारा इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा फिर इस तरह ही पकाएंगे और इसका पानी हम जो है वो ड्राई करेंगे। तो ये देखें पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, तो कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अभी मैंने इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी इसकी आ रही है। तो अब दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, सारे इकट्ठे एकदम से। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, 2 से 3 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से। और थोड़ी सी रेड मिर्च भी मैं इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि काली मिर्च मैंने डाली है, थोड़ी सी टेस्ट के लिए रेड मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस इस तरह से ही हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त लुक इसका लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है।
तो हमारी जो अफ़गानी मटन कढ़ाई है, तो आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो डाल दी है इसके अंदर एक अदद आलू काट कर, क्योंकि आलू जो है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो उनके अंदर सिर्फ आलू ही बच्चे शौक़ से खाते हैं, सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से पकाना है, तकरीबन 1-2 मिनट मैं बस इस तरह से इसको फ्राई करूँगी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने यखनी निकाली थी इसके अंदर से, वो मटन के अंदर से वो इसके अंदर डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, इसको तकरीबन हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखें हमने अब ढक्कन उतार लिया है और 4-5 मिनट तक हमने इसको पकाया है। तो इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया और जो आलू है हमारे वो भी पक गए हैं। और धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा, और गर्म मसाला। और अब हम फ्लेम बंद करके इसको दम पे देंगे। तो जी हमारी अफ़गानी मटन कढ़ाई और तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको ग्रेवी चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी जायकादार बनी है। तो बहुत मज़े की लग रही है, तो बड़ी मज़ेदार लग रही है। आप भी ऐसे बनाकर खाएं।